जय माता दी। माँ भगवती आप सभी के नवरात्रि उपवास स्वीकार करे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। नवरात्रि के व्रत तो आप सभी ने रखे होंगे। अब बारी है अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने की और यह जानने की कि अंतिम दिन कलश विसर्जन कैसे किया जाता है, कब किस समय करना चाहिए, किस समय कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, कलश में डाली गई पूजन सामग्री का क्या करना है, किन किन सामग्री का विसर्जन किया जाता है और किन किन सामग्रियों को घर में ही रखा जाता है। अगर महिलाओं या कन्याओं को अंतिम दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में यदि आप कन्या पूजन ना कर पाए हों या आप कलश विसर्जन ना कर पाए हों तो फिर आपको कब कलश विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। जिन लोगों ने भी नवरात्रि के दिनों में प्रथम दिवस पर कलश की स्थापना की है, घट स्थापना की है, उन्हें कलश विसर्जन भी विधि विधान से करना चाहिए। जिस तरह से हम नियमों को ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे नियम से और विधि विधान से कलश की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार से अंतिम दिन कलश का विसर्जन भी जरूर करना चाहिए। नहीं तो की गई पूजा पाठ में कमी रहती है और ऐसे व्रत भी माँ भगवती स्वीकार नहीं करती। कलश को हटाने से पहले आपको माता की जो भी मूर्ति आपने चौकी पर स्थापित की हुई है उन्हें अपनी जगह से थोड़ा हिलाकर वापस उसी जगह पर रखा जाता है। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को, व्रत को माँ भगवती स्वीकार करें और आज आप कलश विसर्जन करने जा रहे हैं। विसर्जन में यदि आपसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर सके। माँ की मूर्ति को थोड़ा सा हिलाने के बाद अब सबसे पहले आप कलश के ऊपर अगर आपने पानी वाला जटा वाला नारियल स्थापित किया है तो बहुत सी जगह पर इस नारियल को तोड़कर कन्या पूजन के समय कन्याओं में बांट दिया जाता है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो आपको कलश के नारियल के अलावा जो भी सामग्री है उनका विसर्जन अब करना चाहिए। अगर अभी भी नारियल रखा हुआ है तो सबसे पहले आप नारियल को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नारियल के ऊपर से जो भी चुनरिया कलावा आपने बांधा हुआ है उसे खोलकर रख ले। पूजा में आपने जो भी कलावा चढ़ाया हुआ है उस कलावे को परिवार के सदस्य सहित आप भी अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। यदि आप ऐसा ना करना चाहें तो उसका विसर्जन भी आप बहते जल में कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर आप कलावे को दबा सकते हैं। कहीं भी पूजन सामग्री का अपमान ना होने पाए, कोई भी पूजन सामग्री इधर उधर ना फेंकी जाए, नहीं तो इसका बहुत भारी दोष लगता है। कलश के ऊपर से नारियल हटाने के बाद जो नारियल है उसे बहुत से लोग तो मंदिर में पुजारी जी को दे देते हैं, कुछ लोग बहते जल में इसका विसर्जन कर देते हैं। तो आप जैसा भी सही समझते हो या आपके घर में जिस भी नियम का पालन किया जाता हो आप उस बात का पालन करें। अब आम या अशोक के जो भी पत्ते हैं या उसके ऊपर आपने जो पूर्ण पात्र रखा हुआ है जिसमें आपने अनाज रखे हुए हैं तो पूजा में आपने जितने भी अक्षत या अनाज प्रयोग किए हुए हैं उन सभी को आप एक अलग से पात्र में रख लें, जिन्हें आप बाद में विसर्जन करते समय छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं या गौ माता को आप इन्हें खाने को दे सकते हैं। जो भी आम अशोक के पत्ते हैं आप उन्हें पानी में से निकालें और उन्हें अलग रख लें, इनका भी विसर्जन किया जाता है। कलश के अंदर जो जल है उसका आप पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रखें आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल को जरूर छिड़कें। परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा अपनी आंखों पर लगाएं, अपने माथे पर लगाएं और अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है तो हो सकता है कि अंतिम दिन आने तक कलश के अंदर भरा हुआ यह जल सूख जाए। कलश में बहुत ही कम बूंदें बची हुई हों तो आप जितना जल हो उसका छिड़काव घर में जरूर करें। यदि बिल्कुल भी जल बचा ना हो तो अपने मन में कोई भी नकारात्मक सोच ना आने दें, क्योंकि जब भी मिट्टी का कलश होता है और खास तौर पर जब हम कलश की स्थापना के बाद नीचे ज्वारे बोते हैं तो उस समय जो मिट्टी है वह इस मिट्टी के कलश से जो भी पानी है वह सोख लेती है और जो आपने जल के अंदर हल्दी
हल्दी की गांठ, सिक्का, दुर्वा या कौड़ी आपने डाली हुई है तो आप उन्हें विसर्जन करने के लिए रख दें। 1 का सिक्का है उसे आप अपने घर में, मंदिर में, तिजोरी में, जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। लाल कपड़े में आप इस सिक्के को बांध कर रखें। पूरे साल भर आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। अनावश्यक रूप से होने वाली खर्चों में कमी आएगी। हल्दी की गांठ या लौंग का जोड़ा, इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। सुपारी हो या कौड़ियाँ आपने डाली हुई हैं तो कौड़ियों को तो आप रख सकते हैं वापस से अपने मंदिर में या जो भी धन रखने का स्थान हो वहाँ पर, लेकिन जो सुपारी है उसका भी आपको विसर्जन करना चाहिए। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है तो मिट्टी के जो भी बर्तन, चाहे वह दीपक हो या फिर कलश हो, उसका आपको अंतिम दिन विसर्जन करना चाहिए। तो मिट्टी के कलश का भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। आप इस कलश में पानी भरकर छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। आपने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसके ऊपर जो चुनरी बंधी है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से भी बांध सकते हैं। ये करना भी बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपने कलश के नीचे ज्वारे भी बोए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ज्वार के बीचों बीच कलश की स्थापना करते हैं, तो अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो जो बोए हैं तो आप जितने भी ज्वारे हैं उन सभी को आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर ले या हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं और प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों सहित आप भी इसे ग्रहण करें। बाकी बचे हुए ज्वार को मिट्टी से हटाकर आप गौ माता के लिए रख दें या गौ माता को अपने हाथ से खिला दें और जो मिट्टी है उसे आप अपने ही घर के पौधे में, गमले में या क्यारी में डाल सकते हैं। बहुत से लोग ज्वारे बोने के लिए मिट्टी के चौड़े बर्तन का प्रयोग करते हैं, तो आप इस बर्तन का भी विसर्जन कर दें। यदि आपने कोई धातु की परात या थाली वगैरह रखी है तो आप उसे वापस से अगली पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कलश के मुंह पर आपने जो कलावा बांधा है उसे भी खोल लेना चाहिए। इस कलावे को आप अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। कलश विसर्जन वैसे तो 10वीं तिथि को ही किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पर अष्टमी या 9वीं तिथि के बाद कन्या पूजन करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। वैसे तो नवरात्र का मतलब ही 9 दिन नवरात्र की पूजा होता है, फिर भी बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो विसर्जन कर देते हैं। आप जिस भी बात का पालन करते हो, जिस भी नियम का आप ध्यान रखते हो, उस नियम के अनुसार आप विसर्जन करना चाहें तो कर सकते हैं। जब कलश स्थापना की गई थी उस समय हमने जिस प्रकार से देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं के आवाहन किया था, वे इस कलश में विराजे। अब उन्हें विदा करने का समय भी आ गया है। इसीलिए विसर्जन मंत्र के साथ ही कलश विसर्जन की एक एक सामग्री आपको हटानी चाहिए या कलश का या चौकी का विसर्जन करना चाहिए या जो भी सामग्री है उसका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने से पहले जो भी सुहागिन महिलाएं हैं माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। माता रानी का श्रृंगार करें और खुद भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता रानी की मांग में लगाए गए सिंदूर को 7 बार अपनी मांग में भी जरूर भरें। माता रानी को आपने श्रृंगार की जो भी सामग्री अर्पित की है उनमें से कुछ सामग्री प्रसाद के रूप में आप अपने लिए रख लें और आप उनका प्रयोग कर लें। बाकी सामग्री का दान आप आसपास मंदिर में कर सकते हैं या किसी भी गरीब सुहागिन महिला को भी दान में दे सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की है तो मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन से पहले विधि विधान से माता रानी की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। रूपम देहि यशो देहि, भाग्यम भगवती देहि, मैं पुत्रा देहि, धनम देहि, सर्वानंदम मैं ही महामाये चामुंडे मुंड, मालिनी आयुर आरोग्यम ऐश्वर्य देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्र का जाप करने के बाद आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार विसर्जन करें और गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्व स्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले चा पुनरागमंच। इसके बाद दुर्गा प्रतिमा का ये जो भी पूजन सामग्री है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। जो ज्वारे आपने बोए हैं उन्हें आप जरूर सेवन करें, परिवार में बांटकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक ज्वार में भी व्याप्त शक्ति है, वह हमारे भीतर ज्वार का सेवन करने पर प्रवेश कर जाती है। विसर्जन हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर
लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आसपास नदी तालाब की व्यवस्था हो तो आप जल में भी जो भी घुलने वाली वस्तुएं हैं जिससे जल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होता हो, जैसे पुष्प या फिर अक्षत और हवन सामग्री, जो भी राख है वह आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। आपने यदि 9 ग्रहों की स्थापना की हुई है, सुपारी के रूप में आपने 9 ग्रह रखे हैं, तो पूजा पाठ में जितनी भी सुपारी आपने प्रयोग की है उनका विसर्जन जल में कर देना चाहिए। यदि आसपास जल की व्यवस्था ना हो तो आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें इन सभी सामग्रियों को विसर्जित कर सकते हैं और दबा सकते हैं। और ध्यान रखें, कोई भी सामग्री जहां पर भी आपने विसर्जन किया है इधर उधर ना फैले, किसी के पैरों के नीचे ना आए। यदि ऐसा किया जाता है तो उससे आपको बहुत भारी दोष लग सकता है। मिट्टी के जितने भी बर्तन आपने, चाहे कलश हो या दिए आपने प्रयोग किए हैं, उनका भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। और इनके अलावा आपने भगवान गणेश जी की जो मूर्ति या भगवान गणेश के अलावा माता जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की हुई है, उन्हें भी आप वापस अपने मंदिर में रख सकते हैं। पूजा की चौकी हो या पूजा की चौकी के ऊपर बिछाया गया वस्त्र हो, उसे भी आप धोकर रख ले। उसे आप अगली बार पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी हटाने के बाद कभी भी उस जगह पर तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप धरती माता को प्रणाम करें और फिर उस जगह पर एक धूप या एक दीपक आपको जलाकर रखना चाहिए। माता रानी को चढ़ाए गए पान के पत्ते या लौंग और इलायची का सेवन परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इन सामग्री का भी विसर्जन कर सकते हैं। और इस बार कलश विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:59 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। तो यह तो दसवीं तिथि के दिन कलश विसर्जन का मुहूर्त है। इसके अलावा जो लोग अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कलश विसर्जन करना चाहते हो, वह लोग 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को यानी अष्टमी तिथि के दिन दोपहर 12:03 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में कलश का विसर्जन कर सकते हैं। और इसके अलावा 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को यानी महानवमी के दिन आप दोपहर 12:08 से लेकर शाम 5:55 के बीच में कलश विसर्जन कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।